वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन है और आपने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। और वो क्या है जी, न्यू करेंसी के हवाले से कि भाई एक नई करेंसी जो है वो बनने जा रही है या बनाने की ज़रूरत है। द इमरजेंस ऑफ अ न्यू करेंसी ब्रिक्स कंट्रीज़। ठीक है, ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि एक नई जो है वो करेंसी बनाई जाए। और ख़ास करके जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको दिया था रशिया और चाइना के हवाले से, तो रशिया और चाइना के जो अभी रिसेंट विजिट हुआ है चाइना का मार्च के अंदर रशिया में, तो उसके ऊपर भी इसमें मजीद बात हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो दो बड़ी पावर्स हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ की, इन ब्रिक्स कंट्रीज़ ने डिसाइड कर लिया कि अब हमें एक नई करेंसी बनानी है। तो इसलिए भी अब ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। यहाँ पे देखिए ये ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील के सदर साहब हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, अच्छा यहाँ पे जो है वो रशियन प्रेसिडेंट हैं और यहाँ पे साउथ अफ्रीका के जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। तो ये ब्रिक्स कंट्रीज़ बनाते हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं इस टाइम पे इस एशिया के अंदर। और साथ साथ इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं क्योंकि इसमें 3 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका के बाद जिनकी सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिसमें चाइना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो है वो इंडिया है और फिर उसके बाद रशिया है, ब्राज़ील है और फिर साउथ अफ्रीका है। तो इसका मतलब ये सारे वो कंट्रीज़ हैं जो कि ग्रोइंग इकोनॉमीज इस टाइम पे रखते हैं टॉप 10 के अंदर। और अगर ये एक नई करेंसी बनाते हैं और डॉलर से अपनी जान छुड़ाते हैं तो इनके लिए बहुत आसान होगा। तो बात करते हैं, अब देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अगर हम देखते हैं द डिक्लाइन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एज अ सुपर पावर, कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है, सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका अब सुपर पावर के तौर पे वैसे नहीं रहा बल्कि वो हर अगले दिन नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि चाइना हर अगले दिन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, कि चाइना जो है उसका असर हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है और अमेरिका का कम देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ रशिया जो है जिसने यूक्रेन के अंदर वॉर अभी स्टार्ट की हुई है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। तो चाइना और रशिया का जो अभी एक कॉम्बो बन रहा है जिसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि भाई इनका जो अभी रिलेशंस डेवलप हुए, उन्होंने ओपनली ये बात कही है कि अब हम दुनिया को बदलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जब ओपनली डिप्लोमेटिकली ये बात कही जाती है दुनिया को चेंज करेंगे, तो इसका मतलब वो जो पुराने नॉर्म्स हैं जिसमें चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है वो ये कह चुके हैं कि हेजेमोनिक रूल्स जो हैं उनको हम चेंज करेंगे अब, यानी जो अमेरिका या वेस्टर्न बेस्ड जो हेजेमोनिक रूल्स हैं, जो कल्चर है, उसको अब चेंज करेंगे। तो उसका मतलब यही है कि अब ये बहुत एक्टिवली जो है वो आगे लेके चलेंगे चाइना और रशिया एक दूसरे को। आर लीडिंग टू द इमरजेंस ऑफ अ न्यू करेंसी ब्रिक्स। वो ब्रिक्स भी कोई भी नाम हो सकता है, खैर ब्रिक्स तो कंट्रीज हैं, कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन इस नाम से भी हो सकती है क्योंकि मेजर यही 5 कंट्रीज का ब्लॉक है जो इस टाइम पे सबसे एक्टिव है और मान सकते हैं कि सबसे पावरफुल ब्लॉक भी है। ठीक है, The US has been clear center of the political and financial stability for many decades, कि अमेरिका जो है वो कई दहाइयों तक क्या रहा जी, सुपर पावर के तौर पे रहा और पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का हब रहा क्योंकि उसने 1970s में जब डॉलर को जो है वो नेशनल करेंसी, इंटरनेशनल करेंसी डिक्लेयर किया तो उसके बाद दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया, खास करके गरीब वाले के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया कि डॉलर के रेट को मैनेज करें। और क्योंकि सारी जो ट्रेड है वो उसी में होती है तो अल्टीमेटली फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है छोटे ममालिक के लिए, जैसे पाकिस्तान भी है कि वहां पे डॉलर खत्म हो जाए, वहां पे रेट उसका बढ़ जाए, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो दहाइयों तक रहा, लेकिन अब वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। डेवलपमेंट इन द मिडिल ईस्ट, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उसने जो डायमेंशंस हैं वो चेंज कर दिए हैं, पहले से ही चेंज हो रही थी, लेकिन अब जो चाइना ने रोल प्ले किया और मिडिल ईस्ट के अंदर जो हुई है वहां पे सऊदी अरब के अंदर और ईरान में जो दोस्ती हुई है तो उसने बहुत से हालात को चेंज कर दिया। एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक्स लाइक चाइना एंड रशिया, और इसके साथ साथ जो है वो चाइना और रशिया दोबारा से जो है वो रिवाइव कर रहे हैं। अब रशिया तो अभी फिलहाल वॉर में है लेकिन चाइना इस टाइम पे बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है। चाइनाज इफेक्ट्स ऑन रिकॉन्सिलेशन, कि अगर हम ये देखते हैं कि चाइना ने जो रिकॉन्सिलेशन किया इसका क्या असर पड़ा दुनिया के ऊपर, खास करके क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी, अमेरिकाज फॉरेन पॉलिसी इन मिडिल ईस्ट वाज बेस्ड ऑन सुन्नी शिया डिवाइड, कि अमेरिका ने यहां पे जितनी भी सारी गेम की हुई थी वो सुन्नी शिया के ऊपर की हुई थी और वो सऊदी अरब को सपोर्ट करता था इंस्टेड ऑफ ईरान। और ईरान जो है क्योंकि उसकी दुश्मनी थी इजराइल के साथ तो अल्टीमेटली अमेरिका भी ईरान का दुश्मन था और इसी वजह से ईरान के हालात भी खराब थे, तो वहां पे डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी थी। बट चाइना ने क्या किया, रिकॉन्सिलेशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, किस उसने अपोजिट काम किया, सऊदी अरेबिया और ईरान की दोस्ती करवा दी। और ये बहुत बड़ा काम था जो कि दहाइयों बाद हुआ, सदियों बाद हुआ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था।
इसने क्या किया, चेंज द सिचुएशन, इसने हालात को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। न सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर बदल दिया कि मिडिल ईस्ट में देखिए, मिडिल ईस्ट इस टाइम पे हम ये कहते थे आज से 2-3 माह पहले तक कि भाई मिडिल ईस्ट जो है वो एक बारूद का जो है वो गोला है या बारूद का एक गोदाम है और जहां पे कभी भी आग लग सकती है, और लगी हुई थी पिछले 10-15 साल से, लेकिन वो इस लेवल पे पहुंच सकती है कि वहां पे बहुत बड़ी तबाही होगी। लेकिन अब वो बिल्कुल हालात बदल गए, बिल्कुल जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। तो इसलिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चेंज हुई। दूसरा क्या है, बोथ कंट्रीज डिसाइडेड टू मेंड फोर्सेस विद ईच अदर, डिनाइंग यूएस द अपॉर्चुनिटी टू पिच वन मुस्लिम कंट्री अगेंस्ट द अदर मुस्लिम कंट्री प्रोमोटिंग इट्स वॉर बेस्ड इकोनॉमी। कि भाई अब यहां पे इसका दूसरा असर क्या हुआ कि अमेरिका की जो सबसे ज्यादा कोशिश रही है वो ये रही है, क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड में दुनिया सारी नीचे गई, ये अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन जो अर्सनल इंडस्ट्री है, जो कि असला बनाने की इंडस्ट्री है, उसकी वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर सेकंड में वाहिद कंट्री था जो ऊपर गया, क्योंकि यूरोप तो तबाह हो गया, बाकी कंट्रीज भी तबाह हुए, लेकिन अमेरिका ने असला बेच के उन्हें, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका पावर बना। तो अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है ही असला, तो अल्टीमेटली वो तो क्या करेगा, शिया सुन्नी की डिवाइड करेगा ही करेगा मिडिल ईस्ट के अंदर, क्योंकि वहां पे वो असला बेच रहा है। तो असले के नाम के ऊपर ही तो अमेरिका की इकोनॉमी इतनी बड़ी हुई है आज कि दुनिया में जहां पंगा है वहां पीछे अमेरिका है, जहां पंगा है वहां पीछे अमेरिका है किसी न किसी तौर पर। ये मेरी राय है, आप इससे जो है वो डिसएग्री कर सकते हैं। तो खैर स्कॉलर्स यही मानते हैं। तो इसका मतलब असले की इंडस्ट्री है, लेकिन चाइना की जो इंडस्ट्री है वो असले की जगह ट्रेड की है, ठीक है। अब ट्रेड की किसकी है, वो तिजारत की और चीजें ट्रेड करता है अल्टीमेटली, तो इसलिए वो जो है उसने प्लेस कर दिया। तो यूएस की जो पॉलिसी थी कि भाई वो मुसलमान मुल्कों को ही खड़ा कर रहा था एक दूसरे के मुकाबले में अपने असलाह को प्रमोट करने के लिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है, और इसको अब चेंज कर दिया। तो इसका मतलब ये जो रिकॉन्सिलेशन पॉलिसी है चाइना की, इसने एक तो अमेरिका को बहुत बड़ा दंड डाला है और आने वाले वक्त में मजीद दंड डाला। इस पॉलिसी ने किसने रिकॉन्सिलेशन कर दी। दूसरा, इसने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को चेंज करके चाइना को वहां पे सेंटर पॉइंट दे दिया। द एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस, की ऑयल एंड गैस की जो एक्सपोर्ट है, इसके वजह से अगर हम देखते हैं, रशिया एंड सऊदी अरेबिया आर एक्सपोर्टिंग ऑयल एंड गैस टू चाइना इन चाइनीज यॉन, कि रशिया और सऊदी अरब ऑलरेडी जो है वो चाइनीज यॉन के अंदर जो है उसको बेच रहे हैं और बेचना चाह भी रहे हैं। अभी 1/4 जो है वो ऑलरेडी शेयर इसका हो रहा है, कल भी हमने बात की थी। एंड अदर कंट्रीज आर इंटरेस्टेड इन अडॉप्टिंग ब्रिक्स कंट्रीज, के जो दूसरे कंट्रीज, और कहा जा रहा है तकरीबन 19 के करीब ऐसे ममालिक हैं, जो ममालिक छोटे ममालिक और जो इस रीजन के ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। गो कि पाकिस्तान तो अभी फिलहाल जो है आपको पता है वो खुल के बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से रीजनल कंट्रीज हैं जो ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें एक नई करेंसी की जरूरत है। अगर आप नई करेंसी लेके आते हैं, यानी चाइना को कहा हुआ है और रूस को कहा हुआ है कि अगर आप नई करेंसी लेके आते हैं तो हम आपके साथ हैं और हमें भी वही करेंसी चाहिए। और देखिए, अगर आप सीपैक की बात करते हैं तो सीपैक में चाइना जो है, या खास करके बीआरआई की बात करते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, तो 167 कंट्रीज तक चाइना की अप्रोच हो चुकी है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसका मतलब अगर इनमें से 660 कंट्रीज भी अडॉप्ट कर लेते हैं नई करेंसी डॉलर की जगह पे, तो ये बहुत ही जो है वो एक रेवोल्यूशनरी हो सकता है। इससे क्या होगा, जो सुपरमेसी है, सुपरमेसी ऑफ यूएस डॉलर एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। कि ग्लोबल रिजर्व करेंसी जो 1970s के बाद से जो है वो डॉलर है, तो वो खत्म हो जाएगी अगर इसे 19-20 कंट्रीज भी अडॉप्ट कर लेते हैं। इट्स टाइम टू कंसिडर फॉर्मिंग अ रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक लीड बाय चाइना एंड रशिया, कि एक नया ब्लॉक बनाया जाए जो जिसे चाइना और रशिया लीड करें, या ब्रिक्स कंट्रीज लीड कर सकते हैं, जिसमें इंडिया मौजूद है, ब्राजील मौजूद है। एंड encourage many developing countries in the region for a part of it, और बहुत से जो यहाँ पे गरीब मालिक हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, खास करके देखिए अगर ब्राजील अफ्रीका के अंदर इंकरेज करता है, अच्छा इसी तरह से साउथ अफ्रीका के अंदर करता है, ब्राजील जो है वो नॉर्थ साउथ अमेरिका के अंदर करता है, वहां पे हो सकता है। इसी तरह से चाइना इंडिया रीजन के अंदर करते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक ब्लॉक बनेगा आने वाले वक्त के दौरान, और ये ऐसा होगा क्योंकि अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं वो यही हैं। डिफरेंसेस इन फॉरेन पॉलिसी, और फॉरेन पॉलिसी का फर्क भी बहुत वाज़ेह है, किसका, अमेरिका का और चाइना का, क्योंकि एक्चुअली में मुकाबला अब अमेरिका वर्सेस चाइना ही हमें देखने को मिल रहा है। चाइना जो है वो बात करता है ट्रेड की, तो ट्रेड की जहां पे बात होगी वहां पे हमेशा हम कहेंगे विन विन पॉलिसी है। ये विन विन पॉलिसी का मतलब दोनों का फायदा है ना। अब देखिए चाइना बीआरआई बना रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, 1 साल का उसका 100 साल का प्रोजेक्ट है जो उसका चाइना के रिवाइवल का, तो उससे हर मुल्क को फायदा होगा जहां से वो गुजर रहा है। इसके सबसे प्राइम एग्जांपल सीपैक आप ले लें कि क्या पाकिस्तान को सीपैक का फायदा नहीं, सीपैक पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है, तो चाइना के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये विन विन स्ट्रेटेजी है, लेकिन अमेरिका जो है वो विन विन लॉस जो है वो उसके ऊपर चलता है, वो
अपना फायदा तो देखता है लेकिन दूसरे को आग में झोंक देता है। तो अल्टीमेटली अब दुनिया जो है वो अक्लमंद हो रही है, अब ऐसा नहीं होगा और ऐसा नहीं चलेगा। तो चीजें चेंज हो रही हैं। चाइना प्रमोट्स पीस एंड डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्योंकि जब भी ट्रेड की बात होगी वहां पे पीस की बात होगी। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा जो आईआर की थ्योरीज है वो किसके ऊपर बेस होती हैं, वो रियलिज्म के ऊपर और लिबरलिज्म के ऊपर बेस है, न्यूरलिज्म के ऊपर, न्यू लिबरलिज्म के ऊपर। तो देखिए लिबरलिज्म या आइडियलिज्म जो बात करता है वो किसकी बात करता है, वो पीस की बात करता है, वो तरक्की की बात करता है, प्रोस्पेरिटी की, एजुकेशन की, ट्रेड की बात करता है। लेकिन जो रियलिज्म है वो बात करेगा डिफेंस की, स्ट्रेटेजी की, अच्छा वॉर्स की बात करेगा जो अमेरिका अडॉप्ट करता है। तो चीजें चेंज हो रही हैं। इन द कंट्रीज लाइक यूएस इंपोजेस वॉर, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, यानी कि अमेरिका क्या करता है, हमेशा मौत, तबाही, बर्बादी, यही चीजें लेके आता है और अपनी वेपन इंडस्ट्री को आगे लेके जाता है क्योंकि उसका बेस ही इस चीज पे करता है ना, वो बेस ही इसी चीज के ऊपर करता है। लेकिन चाइना उसके अपोजिट है। तो ये दो डिफरेंट अप्रोचेस हमें यहां पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। यानी एक साइड पे हमें रियलिस्ट अप्रोच जो हम देखते हैं आईआर के अंदर, और दूसरी जो है हमें वो देखने को मिलती है आइडियलिस्ट अप्रोच कि भाई दुनिया को जो है वो मुख्तलिफ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है जैसा कि जंगों में दुनिया को झोंक दे। और ये सारा टेररिज्म आज जो कहते हैं टेररिज्म की वजह से, टेररिज्म पैदा किसने किया, ठीक है। पाकिस्तान नेशनल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के साइड पे खड़ा है और उसको क्या फायदा, देखिए फिलहाल तो पाकिस्तान जो है वो यूएस ब्लॉक का हिस्सा है, सिंपल सी बात है, और वो यूक्रेन वॉर में भी सपोर्ट कर रहा है, किसको, अमेरिका को, और नेटो एलाई को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में अगर लॉन्ग टर्म में हम देखते हैं अब जो मिडिल ईस्ट के अंदर हालात बन रहे हैं, चाइना हम कहते हैं कि पाकिस्तान का बहुत पक्का दोस्त है, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है, ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट क्योंकि सबसे ज्यादा प्राइम है, उसके लिए हमारी कोई दोस्ती इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हमें यह देखना है कि हमें किसकी साइड जाना है। पाकिस्तान पैरामाउंट नेशनल इंटरेस्ट इज टू असिस्ट इन डेवलपिंग सीपैक, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान चाइना का एलाई बने क्योंकि सीपैक ऑलरेडी हो रहा है जो कि गेम चेंजर है फॉर द रीजन, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि गेम चेंजर है। कि क्योंकि देखिए एक साइड पे हमने बात की थी जब सीपैक की बात की थी, एक साइड पे 18,000 किलोमीटर का फासला और एक साइड पे 3,000 किलोमीटर का या 5,000 किलोमीटर का फासला है जो गवादर के थ्रू चाइना को पड़ेगा। तो उसको कितना फायदा है, खुद यानी चाइना को बहुत बड़ा फायदा, इस तरह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा कि इसके चारों सूबों से गुजर के जब जाएगा सीपैक तो चारों सूबों को जो है वो डेवलप करेगा और ऑलरेडी डेवलप कर चुका है। यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के साथ जो है वो क्लोजली काम कर रहा है। लेकिन अचानक से जो रिजीम चेंज हुआ और चीजें बदल रही हैं तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या बनता है। इससे क्या होगा, पॉवर्टी लाइन कम होगी सीपैक को अगर हम करेंगे और जॉब की अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। तो पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इसी में है कि जैसे मिडिल ईस्ट ने जो है वो रिकॉन्सिलेशन की और चाइना की तरफ बढ़ा, तो हमें भी इसी ब्रिक्स का जो ब्लॉक है इसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए, वरना हम डॉलर पूरे करते रहेंगे कि डॉलर नहीं है तो हमारी एनर्जी की नीड्स नहीं है, ये है वो है। ट्रांसपोर्टेशन ऑयल एंड गैस, चाइनाज इंपोर्टिंग ऑयल एंड गैस फ्रॉम मिडिल ईस्ट थ्रू साउथ चाइना सी इज अ लार्ज प्रोसेस के साउथ चाइना के सी के थ्रू जब वो करेगा तो अल्टीमेटली वो 18,000 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा, और साथ में वहां पे रिस्क भी बहुत ज्यादा है क्योंकि साउथ चाइना सी जो है, एक तो वहां पे आपको पता है डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी की, और अमेरिका जो है वो इस डिस्प्यूट पे बहुत खुश है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वहां पे वो ऐसे नेवल बेसिस बनाए और वहां पे टफ टाइम दे चाइना को। तो इसलिए चाइना के पास क्या बचता है, यही बचता है कि वो पाकिस्तान का सी रूट जो है यूज करे। तो गवादर इसलिए यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए, ठीक है, जो कि उसको जिंगजिंग प्रोविंस को भी मिलाता है और ये शॉर्ट डिस्टेंस भी है और ज्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल है अल्टीमेटली। द इमर्जेंस ऑफ न्यू करेंसी ग्रांट्स फ्रीडम फ्रॉम द सुपर पावर्स कंट्रोल एंड एक्सप्लॉयटेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1970 के बाद से, जैसे मैंने कहा कि अमेरिका रियलिस्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट करता है, तो अमेरिका का सारा फायदा देखिए वेस्ट को हो रहा है। ईस्टर्न कंट्रीज को जो है वो फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा, बल्कि यहां पे हमेशा डॉलर जो है उसका रेट ऊपर ही रहा और हम डॉलर से मार ही खाते रहे। तो अगर हम यहां पे न्यू करेंसी अडॉप्ट करते हैं तो उसके नतीजे के तौर पे क्या होगा कि एक तो अमेरिका का कंट्रोल यहां पे खत्म होगा, ठीक है, और दूसरा वो जो एक्सप्लॉइट करता है सॉफ्ट पावर के नाम पे, जब दिल चाहता है कभी इराक में घुस जाता है, ठीक है, कभी चाहता है तो अफगानिस्तान के अंदर तबाही कर देता है, बहुत से ममालिक के अंदर, इस तरह से वियतनाम में उसने किया, तो हर जगह वो यही काम कर रहा है। तो इसलिए उससे एक जान छूट जाएगी। सो एट द एंड हम अगर इसे कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यू करेंसी है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका कोई भी नाम हो सकता है, लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं, जो पावरफुल कंट्रीज हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की अमेरिका के बाद, तो ये इकोनॉमीज जो है वो आगे बढ़ के एक नई करेंसी जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा सकती हैं। ये इनके फायदे के लिए भी है और रीजनल कंट्रीज के फायदे के लिए भी है, ठीक है, और ये ग्लोबल एक फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकता है जिसमें इतनी पोटेंशियली चेंज द पावर ऑफ डायनेमिक्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, कि इतनी इसमें पावर है अगर ये नई करेंसी डेवलप होती है तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमी के जो डायनेमिक्स हैं,
IPE जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी टोटली चेंज हो जाएगी। जो इस टाइम पे एक वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है वो अमेरिका का है, लेकिन जैसे ये चेंज होगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसको हमने डिस्कस किया था, तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो उसको लीड करेगा चाइना, अल्टीमेटली चाइना लीड करेगा। और उसको असिस्ट कौन करेंगे? ये ब्रिक्स के कंट्रीज असिस्ट करेंगे, यानी इंडिया असिस्ट करेगा, रशिया करेगा, ठीक है जी, साउथ अफ्रीका करेगा। तो ये बहुत ज्यादा फायदे की बात है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक लीड बाय चाइना एंड रशिया एंड द adoption of the BRICS currency by the many developing countries further enhance the influence of these countries in the global arena। कि अगर एक नई करेंसी बनती है तो यही कंट्रीज जो ब्रिक कंट्रीज हैं इनकी वक़्त बढ़ जाएगी, इनकी इज्जत बढ़ जाएगी, इनका जो असर है, इन्फ्लुएंस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे बुरा भी है, अच्छा भी है। बुरा हम इसलिए कह सकते हैं कि इसमें इंडिया भी शामिल है, तो अल्टीमेटली जब इंडिया जहाँ पे अच्छा होगा हमें बुरा लगेगा वहाँ पे, लेकिन अब इंडिया ने खुद को प्रूव किया और हम जो है वो कहाँ पे खड़े हैं, तो इसलिए फायदा भी होगा। फायदा ये होगा कि हमारी वहां से जान छूट जाएगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नई करेंसी बन जाए। फिलहाल तो मैं यहां पे हमारी कह रहा हूं, लेकिन अभी तक फिलहाल पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई पॉलिसी हमें देखने को नहीं मिली, इसलिए ये इस रीजन को फायदा हो सकता है। तो यही कहें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और इसके लिए फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है, फीडबैक जरूर दिएगा। तो ये हमारा यहाँ टॉपिक कवर होता है।